ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, पतित पावन हमारे प्यारे प्यारे अति प्यारे मीठे बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं। हमको सारे विश्व का समाचार सुनाते हैं, हमें खुद की पहचान देते हैं और पहचान दे कर के बताते हैं कि तुम आत्माएं किसकी संतान हो। तो बाप ने अपना परिचय भी हमें दिया, मैं बाप तुम्हारा कौन हूँ। हम बच्चे तो जानते ही नहीं हैं। कल भी बाबा ने कहा, शिव बाबा को याद, राम ने रामेश्वर को याद किया, लेकिन लोग राम को याद करते हैं। शिव को भी याद किया तो पहले शंकर को याद किया। तुम बच्चों को सत्य ज्ञान शिव बाबा ने आकर के दिया, तो जिससे बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी चढ़ती कला होती है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने हमें हमारे दुश्मन के बारे में बता दिया। ये दुश्मन, ये तुम्हारे 5 विकार हैं जिन्होंने तुम्हारी जीवन रूपी नैया को बिल्कुल डुबोया है। लोग धन को माया कहते हैं, लेकिन बाबा ने बताया बच्चे माया ये 5 विकार है, इस पर तुम्हें जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। जब तुम देवी देवता बन जाते हो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हो, धनवान बन जाते हो, तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं रहता कि हमें धनवान किससे बनाया, कहाँ से धन आया, क्योंकि तुम अपनी ही मस्ती में मस्त हो जाते हो। जैसे कोई भूखा, अति भूखा बच्चा होता है ना, वो खाने में मस्त है, उसको पता नहीं राशन कहाँ से है, कैसा है, क्या है। ऐसे तुम भी भूल गए। तो मुझे आके बताना पड़ता है कि जिन देवी देवताओं की पूजा हो रही है वो तुम ही थे। तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर बाबा ने समय की पहचान दी। यही समय है अपने पाप कर्मों को भस्म करने का, केवल 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 यही समय है। जागो जागो जगाओ, अपने जन्म जन्म के पापों को भस्म करो। तो बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का हमें ज्ञान दिया और आत्माओं के बारे में भी बताया। फिर भी बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपना तुम मनन चिंतन करो, दूसरे के देखो ही नहीं। समय थोड़ा है, मंजिल बड़ी भारी है, प्राप्ति बहुत है, इस समय का पूरा लाभ उठाओ। इसलिए बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा बाप गुणों का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो उसके बच्चे क्या होने चाहिए। तो बाबा ने हमको शक्तिशाली बनने के लिए, गुणवान बनने के लिए, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए हमको बाबा ने सहज योग सिखाया। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को प्यार से याद करो, इसी प्यार की लगन में ही समा जाओ। इसी को ही अग्नि कहते हैं, योग अग्नि कहते हैं। तो बाप आकर के कितना हमारा उपकार करने के लिए इस घर संसार में रहते हुए सहज कर्म योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनने का ज्ञान देते हैं, जो अति सहज है। और बाबा देखो किन को पावन करते हैं। पहले पहले बाबा ने अबलाओं, बिल्ली, मंद बुद्धियों को ज्ञान दिया और क्या से क्या बना दिया, जिस पर दुनिया ना उम्मीद करती थी, जिन बहनों माताओं को तुच्छ समझती थी, तो बाबा ने उनको शिव शक्ति बना दिया। तो ये बाबा आकर कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ, तुमने भक्ति में मुझे बुलाया और मैं अब तुम्हारी सब मुरादें मनोकामना पूर्ण करने आया हूँ। लेकिन ये याद रखना, मुरादें पूरी करने का, मनोकामना पूरी करने का केवल यही समय है, संगम युग। कलयुग तो बीत चुका, तुम संगम पर हो, अब सतयुग सामने खड़ा है। इसलिए जागो और सबको जगाओ। अच्छा।